हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जनरल में जैसे कि SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, रेलवे एवं जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और अदर स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल किसकी संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमान क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। डी आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी पर बने बांध। तो कावेरी नदी पर बंधे बांध से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम। डी आंसर होगा। जल विद्युत विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कहाँ? तो दार्जिलिंग नगर में। और कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा और पहला कहाँ? तो दार्जिलिंग नगर में। ध्यान रखेंगे। और इनमें देखिए, निम्नांकित में से भारत का सबसे पुराना जल विद्युत, तो इनमें मतलब है, तो इनमें शिव समुद्रम होगा और दार्जिलिंग होता तो दार्जिलिंग सबसे पहला और दूसरा कौन? शिव समुद्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तो कर्नाटक में है। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी जल के बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी कावेरी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी के बीच है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो किन राज्यों से हैं? तो दक्षिण के राज्य हैं। कौन कौन से? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी है। 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की कुल 740 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा में से कर्नाटक को कितना? तो 270 TMC फीट, केरल को 30 TMC फीट, तमिलनाडु को 419 TMC फीट एवं पुडुचेरी को 60 TMC फीट जल आवंटित किया गया है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा कितना?
तो 419 फीट टीएमसी फीट तमिलनाडु को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु एवं कर्नाटक जल विवाद संबंधित है, तो तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद कावेरी नदी से संबंधित है, जो कि 3 राज्यों और एक केंद्र शासित जो यूटी है पुदुचेरी उनके बीच है। तो तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुडुचेरी के बीच है विवाद कावेरी नदी के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागार्जुन सागर बांध परियोजना से। नागार्जुन सागर बांध से नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है, तो किस नदी पर अवस्थित है, तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो कृष्णा पर अवस्थित है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह आंध्र प्रदेश के नंदी कोड़ा गांव के निकट कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना नवगठित आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है कहाँ पे, तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं जो नया गठन हुआ था तेलंगाना का उनके बीच है, दोनों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आप लोग को पता है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर, डी आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1969 में पूरी हुई थी। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना के माध्यम से नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर स्थित है तो किस पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर स्थित है किस पर, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना गठित हुआ है ना उसमें है। तो भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ए आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध से संबंधित देखते हैं, तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। एक्सप्लेनेशन देखिए, हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर 200 फीट ऊंचा एवं 4801 मीटर मुख्य भूमि की लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये जो बांध है हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, तो महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड बांध है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड है, सी आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यह यमुना में मिलती है। इसके कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल
परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान निर्मित किए गए हैं। इस परियोजना के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नागदा, मंदसौर मध्य प्रदेश एवं कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जिलों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इनमें से निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। इनमें से एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होने वाली कौन सी है? तो देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना से, जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना से कौन कौन? राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और मयूराक्षी परियोजना जो है, मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड से कौन से? तो हीराकुंड से ओडिशा। शरावती परियोजना, ये हीराकुंड से ओडिशा सिर्फ लाभान्वित होता है और शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। तो इनमें से ए और बी दोनों जो हो जाएंगे, दोनों लाभान्वित होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों से एक से अधिक राज्य पर लाभान्वित होते हैं, चंबल घाटी परियोजना से और मयूराक्षी से। तो इसलिए इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, तो स्टार बना लेते हैं। ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है। अगर ई आंसर होता एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाता, तो स्टार बना देते हैं, क्योंकि आयोग दोनों मान सकता है, ए या बी, या फिर इसको हटा दिया होगा आयोग ने, या फिर दोनों को मार्क्स दिए गए होंगे। ठीक है, देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो इनमें से गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो होगा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित है। कौन कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर और जवाहर सागर। लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो 3 और 4 हो जाएगा। ये चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 और 4 हो जाएगा। गांधी सागर और जवाहर सागर तो चंबल घाटी योजना से संबंधित है, तो सी आंसर हो जाएगा 3 और 4। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश एवं जवाहर सागर राजस्थान चंबल घाटी योजना से संबंधित है। अतः 1, 2 चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि 3, 4 संबंधित नहीं है। अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है, टिहरी बांध योजना से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस समय का होगा, अब बन गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का इस परियोजना जो बांध परियोजना है का मुख्य उद्देश्य
भागीरथी और भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में प्राप्त हुई थी, किंतु निर्माण 5 अप्रैल 1978 से प्रारंभ हो सका था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो भागीरथी और भिलंगना पर स्थित है। तो इनमें भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी, तो किस पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो भागीरथी एवं भिलांगना पर। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना पर है ना, भागीरथी और भिलांगना पर। तो इनमें भागीरथी है, तो बी आंसर हो जाएगा। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना पर बनाई गई है। ठीक है, भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध बना है, तो टिहरी बांध बना है किस पर? तो गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी। डी आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के निकट भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भागीरथी नहीं दिया गया है। ये टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है, जो कि भागीरथी और भिलंगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, भागीरथी नदी पर। इसमें भागीरथी नदी नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि भागीरथी गंगा की ही मूल नदी है, तो इसलिए यहाँ पे गंगा है, तो गंगा मान लिए। नीचे दिए गए टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। तो इनमें से टिहरी कौन सा है? टिहरी के अवस्थान को चिन्हित करना है, तो सी जो है ये टिहरी है। यहाँ पे, यहाँ से देखिए भिलांगना नदी है और ये किस पे है? तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है ना। ये भागीरथी, भिलांगना नदी और भिलांगना नदी आ रही होगी, कोटेश्वर बांध, अलकनंदा, यहाँ पे है सी जो है ये टिहरी। ठीक है, ये टिहरी परियोजना है, टिहरी बांध अवस्थान। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, देखिए एक्सप्लेनेशन। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी पर तथा बी अवस्थान भिलंगना नदी पर अवस्थित है। इन दोनों ही नदियों के सम्मिलित बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे सी से चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये भागीरथी, ये भिलांगना नदी और ये संगम यहाँ पे आगे की ओर, फिर यहाँ पे बनाया गया है टिहरी बांध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है दोनों के संगम से थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दामोदर घाटी परियोजनाएं से, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो वो है बराकर नदी पर। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। बी आंसर हो जाएगा। मैथान
बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। ठीक है, तो मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी की परियोजना की प्रथम चरण में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण का प्रश्न है। तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये सही है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। सही है। कारण देखते हैं। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये भी सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई। ठीक है, ये देखिए जो ऊपरी क्षेत्र था, देखिए दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बंध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफी कम हो गई है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण से। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। ध्यान रखेंगे कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जो आस्क क्वेश्चन होते हैं वो या तो पीसीएस में पूछे जाते रहते हैं या फिर जो अन्य जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें भी पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, विविध परियोजनाएं से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं है। ठीक है, तवा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है, कृष्णा पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिदनापुर नहर ये कंसावती नदी, कसाई, मेतूर डैम कावेरी नदी पर, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, और तावा प्रोजेक्ट कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तावा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड परियोजना आप लोग को पता है कि उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा में। और हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र हो जाएगा ना, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक। तो ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ध्यान में आ जाएगा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो इनमें से है चुक्का बांध है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो इनमें चुक्का बांध है, जो कि भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। सी आंसर हो जाएगा। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रायडक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिसमें 60% अनुदान 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में वर्ष 1991 में सौंप दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परियोजना और अवस्थिति कहाँ है? तो एक सूची को दूसरे से मिलाना है। तो भाखड़ा परियोजना कहाँ है? तो भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर ना। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। हीराकुंड महानदी पर ना, हीराकुंड महानदी पर। और इडुक्की परियोजना जो है, इडुक्की पेरियार और नागार्जुन सागर, तो आप लोग को याद ही है कि नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परियोजनाओं से, नदी घाटी परियोजनाओं से काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तेलुगु गंगा। ठीक है, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तेलुगु गंगा जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी आंसर हो जाएगा। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। ये तेलुगु गंगा परियोजना किस किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास नगर को पेयजल प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो किसको मिलेगा? मद्रास को मिलेगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से मद्रास को पेयजल प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आप लोग को पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परियोजना किस नदी पर है? नदी और बांध, तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। ठीक है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है।
और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। चंबल नदी पर गांधी सागर, चंबल नदी पर गांधी सागर और कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कावेरी पर मेट्टूर बांध, कृष्णा पर अलमट्टी बांध, नर्मदा पर सरदार सरोवर, आपको लोग याद ही है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है, और चंबल पर गांधी सागर है ही, ध्यान ही है आप लोग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से कि अलमट्टी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्टूर बांध कहाँ है? तो मेट्टूर बांध है तमिलनाडु में। और मयूराक्षी बांध कहाँ है? तो मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल में। और नागार्जुन सागर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है, तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 1-2 से मिलाना है। एक तरफ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और एक तरफ नदियों के नाम है। ठीक है, तो इसमें इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस पर है? तो इडुक्की जो है पेरियार नदी पर है। इडुक्की पेरियार नदी पर। माता टीला परियोजना किस पे है? तो बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर किस पे है? तो कृष्णा नदी पर है ना। और पोचमपाद कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। इडुक्की पेरियार नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, पोचमपाद गोदावरी नदी पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शिव समुद्रम किस पे है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर किस पे है? तो कृष्णा नदी पे होगा ना। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर। जायकवाड़ी बांध, ये जायकवाड़ी परियोजना किस पे है? तो ये है गोदावरी पर। और टिहरी जो है भागीरथी नदी पर है। टिहरी भागीरथी नदी पर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस पे? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्राबाग है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर था। ठीक है,
तो पहला जो जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया गया था भारत में 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट। कहाँ पे? तो सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली जल विद्युत परियोजना भारत की दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में, और दूसरा जो जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित था, दूसरा वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? तो दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग में कहाँ पे? तो सिद्रापोंग या सिद्राबाग इसको बोलते हैं, सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न बांध और प्रदेश मिलान करना है। तो फरक्का कहाँ है? तो फरक्का है पश्चिम बंगाल में। बांध, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है। और घाट प्रभा कहाँ है? तो घाट प्रभा है कर्नाटक में। घाट प्रभा बाग कर्नाटक में। हीराकुंड तो आपको पता है कि हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है। और काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है। काफ़ी बार पूछा जाता है हीराकुंड और काकरापारा। तो काकरापारा गुजरात में, हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है। तो ए का पहला, ठीक है, और बी का चौथा, और ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ बांध परियोजना और दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, तो मिलान करना है। तो रिहंद परियोजना कहाँ है? तो रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। और उकाई परियोजना गुजरात में है। हीराकुंड कहाँ है? तो हीराकुंड ओडिशा में है। और कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। तो ए आंसर हो जाएगा। ए का मतलब पहला का स, दूसरा का द, तीसरा का अ और चौथा का ब। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें कोलेरी झील जो है कृष्णा नदी पर नहीं है। ठीक है, कोलेरू झील जो है कृष्णा नदी पर नहीं है। इसमें सुमेलित कौन कौन से है? तो गोविंद सागर सतलज नदी पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर, और वुलर झील झेलम नदी पर है। लेकिन कोलेरू झील कृष्णा पर नहीं है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कृष्णा पर नहीं, गोदावरी पर है। गोदावरी एवं कृष्णा द्वीप क्षेत्र में स्थित ये कोलेरू झील जो है कृष्णा, ये गोदावरी एवं कृष्णा द्वीप क्षेत्र में स्थित है। कृष्णा नदी पर नहीं है कोलेरू झील, ये ध्यान रखेंगे। ये द्वीप क्षेत्र में है। गोदावरी और कृष्णा द्वीप क्षेत्र में, ये नदी पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी मैच है गोविंद सागर सतलज नदी पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर, और वुलर झील जो है झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाघाट बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो रामगंगा नदी पर बनाई गई है बालाघाट बांध। ये बालागढ़ बांध किस नदी पर बनाई गई है? ये नहीं, कालागढ़ है, बालागढ़ नहीं, कालागढ़, सॉरी। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो रामगंगा नदी पर बनाई गई है। कालागढ़ बांध किस नदी पर? तो रामगंगा नदी पर बनाई गई है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो जो तवा परियोजना है होशंगाबाद से संबंधित है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो होशंगाबाद से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
मेना बांध का निर्माण हुआ है, तो ये मेजा बांध का निर्माण हुआ है कहाँ पे? तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, ये आंसर हो जाएगा। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कहाँ? तो कोठारी नदी पर, ये आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से है। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से, सी आंसर हो जाएगा। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज, ठीक है, बुलर बैराज कहता है पाकिस्तान इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन सी नदी है? तो चिनाव नदी पर बनाई जा रही है बगलिहार प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बगलिहार प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह कौन सी नदी है? तो चिनाव नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए थोड़ा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ये बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य में डोडा जिले में चिनाव नदी पर बनाई गई है। 12 फरवरी 2007 को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ स्विट्जरलैंड के सिविल इंजीनियर रेमंड लाफिते ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें भारतीय पक्ष का समर्थन किया गया। इसका निर्माण कार्य 1999 में प्रारंभ हुआ, जबकि 2004 में यह प्रवर्तन में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस पर? तो चिनाव नदी पर स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इनमें से कौन से सुमेलित हैं? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सिंचाई परियोजना है और राज्य है, तो सुमेलित कौन सी है? तो दमन गंगा गुजरात में सही है, गिरना महाराष्ट्र में सही है, पांबा केरल ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र और पांबा केरल में, तो तीनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि और फिर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अगर इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस तरह के उपयोगी वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।